यदि आप 60 की उम्र पार कर चुके सज्जन हैं और आपने महसूस करना शुरू किया है कि अंतरंग जीवन पहले जैसा नहीं रहा, कठोरता पहले जैसी नहीं, स्पर्श का एहसास कुछ मंद और उस बेहद निजी हिस्से के प्रति आत्मविश्वास हिलने लगा है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए, आप अकेले नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। हर दिन आपके जैसे पुरुष अपनी झिझक, निराशा और कभी-कभी उदासी के साथ यही बातें साझा करते हैं। कमज़ोर प्रतिक्रिया, धीरे धीरे घटती जीवंतता और शरीर में आए बदलाव से मर्दानगी पहचान पर पड़ता असर। ये बोझ कितना भारी लगता है मैं समझता हूँ। अब जरा एक छोटा सा सवाल, अगर मैं कहूँ कि आपके ही घर में शायद बाथरूम के किसी शेल्फ पर या रसोई के किसी पीछे वाले रैक पर एक साधारण सा प्राकृतिक तेल रखा है जो कुछ असाधारण कर सकता है, ऐसा तेल जो ज़रूरत वाले ऊतकों तक रक्त प्रवाह को फिर से तेज करे, सालों से जमा जकड़न को नरम करे और वो संवेदनशीलता जगा दे जिसे आपने खोया सा मान लिया था, क्या आप और सुनने के लिए आगे नहीं झुकेंगे? सालों से मैं पुरुषों के साथ काम करती रही हूँ, सिर्फ शारीरिक क्षमता नहीं बल्कि आत्मविश्वास, चमक और जीवटता वापस लाने में। मैंने हजारों चुप्पी साधे पुरुषों की जद्दोजहद भी देखी है और उनके उभार, खिलने और पुनर्स्थापन की यात्रा भी, जब उन्हें सही औजार और स्नेहिल मार्गदर्शन मिला। आज मैं अपने अनुभव का एक सबसे सरल, अक्सर नज़रअंदाज किया गया उपाय साझा कर रहा हूँ। पुरुषों के अंतरंग स्वास्थ्य के लिए अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल। आप में से कुछ सोच रहे होंगे, अरंडी का तेल, वही गाढ़ा सुनहरा तेल जो दादी पेट साफ करने के लिए देती थी, इसे इतने संवेदनशील हिस्से पर? हाँ, वही। और इसे खारिज करने से पहले सुनिए, इसके पीछे का विज्ञान ठोस है और जिन वास्तविक नतीजों को मैंने देखा है वे नज़रअंदाज करने लायक नहीं है। सही ढंग से और नियमित प्रयुक्त होने पर यह तेल एक साथ कई काम करता है। रक्त प्रवाह को सक्रिय करता है, सख्त ऊतकों को मुलायम बनाता है, वर्षों से जमी सूक्ष्म सूजन को शांत करता है, सुस्त नसों को जगाता है और उम्र के साथ पतली होती त्वचा को सुरक्षा देता है। इस वार्ता में हम 60+ पुरुषों के लिए अरंडी तेल के 5 सबसे शक्तिशाली लाभ समझेंगे, फिर सीखेंगे इसे ठीक, सुरक्षित और असरदार तरीके से कैसे उपयोग करें। अनुमान से नहीं, एक स्पष्ट विधि के साथ, क्योंकि छोटी छोटी बातें बड़े परिणाम तय करती हैं। और अंत में मैं एक वो ज़रूरी कदम भी बताऊंगी जिसे छोड़ दिया तो इस उपाय की पूरी क्षमता नहीं मिल पाती। आइए शुरू करें, पर उससे पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। अगर मेरी बातें आपकी सच्चाई से मेल खा रही हैं तो कमेंट में 1 टाइप करें और अगर अभी संशय है तो 0। आपकी प्रतिक्रिया मुझे आगे आपके लिए सबसे उपयोगी सामग्री बनाने में मदद करती है। लाभ नंबर 1, रक्त प्रवाह का कोमल लेकिन प्रभावशाली सुधार। अंतरंग स्वास्थ्य की जड़ रक्त संचार है। बिना इसके न कठोरता टिकती है, न संवेदना, न प्रतिक्रियात्मकता। 60 के बाद धमनियां कुछ लचक होती हैं, रक्तवाहिकाएं संकरी होने लगती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर घटता है, वही संकेतक अणु जो नसों को फैलाकर रक्त को अंदर ले जाने देता है। नतीजन, धीमी, कमजोर या कभी-कभी अनुपस्थित प्रतिक्रिया। यहीं अरंडी तेल की एंट्री होती है। इस तेल में मुख्य जैव सक्रिय घटक रिसिनोलिक अम्ल होता है। त्वचा के रास्ते अवशोषित होकर हल्की गर्म मालिश के साथ ये सूक्ष्म रक्तवाहिकाओं की गतिशीलता बढ़ाने में मदद करता है। तेल की गाढ़ी बनावट ऊतकों की गहराई तक उतरती है, जहां महीन रक्त संचार सुस्त पड़ा होता है। कई पुरुष कुछ ही मिनटों में हल्की गर्माहट महसूस होने की बात बताते हैं। ये संकेत है कि माइक्रो सर्कुलेशन लौट रहा है और ऊतक जाग रहे हैं। समय के साथ ये प्रवाह रात की स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं, सुबह की चेतनता और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास को लौटाने में सहायक बनता है। मैं आपको रवि जैसे एक सज्जन की कहानी बताऊंगा। धीरे धीरे आए बदलाव ने उनके शरीर के साथ साथ मनोबल को भी प्रभावित किया था। हफ्ते में 3 बार गुनगुने अरंडी तेल की 5 से 7 मिनट मालिश। 1 महीने बाद उनकी बातों में उम्मीद की आहट थी। शरीर जैसे याद करने लगा है। ये जादू नहीं, पोषित जीव विज्ञान है। लाभ नंबर 2, ऊतकीय जकड़न को धीरे धीरे नरम करना। उम्र के साथ सूक्ष्म चोटें, लंबे समय की कमजोर रक्तापूर्ति, मधुमेह, हाई बीपी जैसे कारणों से ऊतकों में फाइब्रोसिस बनता है। कठोर, रेशेदार, कम लचीला, कभी कभी हल्का मोड़, असमान भराव या शाफ्ट के भीतर कठोर धागा सा महसूस होना यही संकेत है। भले फॉर्मल डायग्नोसिस न हो, पर यह जकड़न असहजता, कार्यक्षमता में कमी और झिझक पैदा करती है। यहाँ अरंडी तेल ऐसे धीरे धीरे खोलने वाले साधन जैसा काम करता है। इसकी गहरी पैठ और नियमित कोमल मालिश ऊतकों में लिम्फ प्रवाह और सूक्ष्म रक्त प्रवाह बढ़ाती है, जिससे शरीर जमे हुए फाइब्रोटिक जमाव को धीरे धीरे रिमॉडल कर पाता है। 6 से 8 हफ्तों में कई पुरुष नरमी और लचीलापन लौटने की रिपोर्ट देते हैं और उसके साथ सामान्यता का एहसास भी, जो आत्मीय संबंधों का सबसे बड़ा सहारा है। लाभ नंबर 3, नसों की संवेदनशीलता यानी नर्व सेंसिटिविटी का पुनर्जागरण। केवल रक्त भरना काफी नहीं, नर्वस सिस्टम को भी जागृत होना चाहिए।
उम्र, सूक्ष्म सूजन, मधुमेह, धूम्रपान, तनाव इत्यादि से महीन नसों की संवेदन क्षमता घट सकती है। स्पर्श कम लगना, चरम पर भी अधूरा अनुभव होना, इच्छा का धीमा पड़ जाना इसी कड़ी के लक्षण है। गुनगुने अरंडी तेल की कोमल नियमित मालिश शाफ्ट के साथ साथ पेरिनियम यानी अंडकोश और गुदा के बीच पर नसों तक रक्त और पोषण पहुंचाने में सहायक बनती है। रिसिनोलिक अम्ल की एंटी इन्फ्लामेटरी प्रकृति और स्पर्श आधारित न्यूरल रीट्रेनिंग मिलकर संवेदन को फिर ऑनलाइन लाती है। कई पुरुष शुरुआती हफ्तों में झंझनाहट यानी टिंगलिंग का अनुभव बताते हैं। ये अच्छी निशानी है कि सिग्नल पथ जाग रहे हैं। जब संवेदना लौटती है, इच्छा स्वाभाविक रूप से मजबूत होती है और अंतरंगता फिर कर्मकांड नहीं आनंद बनती है। लाभ नंबर 4, सूक्ष्म सूजन यानी क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन को शांत करना। उम्र के साथ सबसे क्षतिकारक शत्रु अक्सर वही होता है जो दिखता नहीं। लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन धमनियों की एंडोथीलियन लाइनिंग को चोट पहुंचाकर नाइट्रिक ऑक्साइड की उपलब्धता घटाता है, प्रोस्टेट ऊतकों में सूजन का माहौल बनाता है और नसों के सिग्नल को धुंधला कर देता है। नतीजन, कमजोर रक्त प्रवाह, अनियमित प्रतिक्रिया और घटती इच्छा। अरंडी तेल का रिसिनोलिक अम्ल त्वचा के लास्ते गहरे ऊतकों तक जाकर एंटी इन्फ्लामेटरी रूप से सहायक बनता है। निचले पेट या पेल्विक क्षेत्र पर गुनगुनी सेक मालिश सूक्ष्म सूजन को शांत करने, ऊतकों के हृदयस्थ तनाव को घटाने और रिकवरी का रास्ता खोलने में मददगार दिखी है। सूजन शांत तो रक्त, नसें और हार्मोन तीनों की टीमवर्क बेहतर। लाभ नंबर 5, तंत्रिका तंत्र को शांत कर आराम, सुरक्षा की भावना बढ़ाना। अंतरंगता केवल शारीरिक प्रदर्शन नहीं, ये तंत्रिका तंत्र की अवस्था पर भी निर्भर करती है। यदि शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में फंसा है तो वो आनंद, प्रजनन जैसे आरामपरक कार्यों को प्राथमिकता नहीं देता। गुनगुना अरंडी तेल विशेषकर सोने से पहले निचले पेट या पैरों के तलवों पर मालिश पैरासिम्पैथेटिक तंत्र को एक्टिव करने में सहायक रहती है। धड़कन धीमी, सांस गहरी, कॉर्टिसोल शांत और शरीर रिपेयर मोड में प्रवेश करता है। यही अवस्था इच्छा, कठोरता और निकटता तीनों की अनुकूल भूमि बनाती है। यदि आप चाहें तो इसे दंपति अनुष्ठान बनाइए। धीमी, उपस्थित स्पर्श अपने आप में दवा है। ये सुरक्षा, कोमलता और साथ का मैसेज देता है, वो भाव जो उम्र के साथ और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब जरा एक छोटा सा सवाल, अगर मैं कहूं कि आपके ही घर में शायद बाथरूम की किसी शेल्फ पर या रसोई के किसी पीछे वाले रैक पर एक साधारण सा प्राकृतिक तेल रखा है जो कुछ असाधारण कर सकता है। ऐसा तेल जो जरूरत वाले ऊतकों तक रक्त प्रवाह को फिर से तेज करे, सालों से जमा जकड़न को नरम करे और वो संवेदनशीलता जगा दे जिसे आपने खोया संभाल लिया था। क्या आप और सुनने के लिए आगे नहीं झुकेंगे? सालों से मैं पुरुषों के साथ काम करती रही हूँ, सिर्फ शारीरिक क्षमता नहीं बल्कि आत्मविश्वास, चमक और जीवटता वापस लाने में। मैंने हजारों चुप्पी साधे पुरुषों की जद्दोजहद भी देखी है और उनके उभार खिलने और पुनर्स्थापन की यात्रा भी, जब उन्हें सही औजार और स्नेहिल मार्गदर्शन मिला। आज मैं अपने अनुभव का एक सबसे सरल, अक्सर नजरअंदाज किया गया उपाय साझा कर रहा हूँ। पुरुषों के अंतरंग स्वास्थ्य के लिए अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल। आप में से कुछ सोच रहे होंगे, अरंडी का तेल, वही गाढ़ा सुनहरा तेल जो दादी पेट साफ करने के लिए देती थी, इसे इतनी संवेदनशील हिस्से पे। हाँ वही, और इसे खारिज करने से पहले सुनिए, इसके पीछे का विज्ञान ठोस है और जिन वास्तविक नतीजों को मैंने देखा है वे नजरअंदाज करने लायक नहीं है। सही ढंग से और नियमित प्रयुक्त होने पर यह तेल एक साथ कहीं काम करता है, रक्त प्रवाह को सक्रिय करता है, सख्त ऊतकों को मुलायम बनाता है, वर्षों से जमी सूक्ष्म सूजन को शांत करता है, सुस्त नसों को जगाता है और उम्र के साथ पतली होती त्वचा को सुरक्षा देता है। इस वार्ता में हम 60+ पुरुषों के लिए अरंडी तेल के 5 सबसे शक्तिशाली लाभ समझेंगे, फिर सीखेंगे इसे ठीक, सुरक्षित और असरदार तरीके से कैसे उपयोग करें। अनुमान से नहीं, एक स्पष्ट विधि के साथ, क्योंकि छोटी छोटी बातें बड़े परिणाम तय करती हैं। और अंत में मैं एक वो जरूरी कदम भी बताऊंगी जिसे छोड़ दिया तो इस उपाय की पूरी क्षमता नहीं मिल पाती। आइए शुरू करें, पर उससे पहले यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें। अगर मेरी बातें आपकी सच्चाई से मेल खा रही हैं तो कमेंट में 1 टाइप करें और अगर अभी संशय है तो 0। आपकी प्रतिक्रिया मुझे आगे आपके लिए सबसे उपयोगी सामग्री बनाने में मदद करती है। लाभ नंबर 1, रक्त प्रवाह का कोमल लेकिन प्रभावशाली सुधार। अंतरंग स्वास्थ्य की जड़ रक्त संचार है। बिना इसकी न कठोरता टिकती है, न संवेदना, न प्रतिक्रियात्मकता। 60 के बाद धमनियां कुछ लचक होती हैं, रक्त वाहिकाएं संकरी होने लगती हैं और नाइट्रिक ऑक्साइड का स्तर घटता है, वही संकेतक अणु जो नसों को फैलाकर रक्त को अंदर ले जाने देता है। नतीजन, धीमी, कमजोर या कभी कभी अनुपस्थित प्रतिक्रिया। यही अरंडी तेल की एंट्री होती है। इस तेल में मुख्य जैव सक्रिय घटक रिसिनोलिक अम्ल होता है। त्वचा के रास्ते अवशोषित होकर हल्की गर्म मालिश के साथ ये सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं की गतिशीलता बढ़ाने में मदद करता है। तेल की गाढ़ी बनावट ऊतकों में गहराई तक उतरती है, जहां महीन रक्त संचार सुस्त पड़ा होता है। कई पुरुष कुछ ही मिनटों में हल्की गर्माहट महसूस होने की बात बताते हैं। ये संकेत है कि माइक्रो सर्कुलेशन लौट रहा है और ऊतक जाग रहे हैं। समय के साथ ये प्रवाह रात की स्वाभाविक प्रतिक्रियाओं, सुबह की चेतनता और सबसे बढ़कर आत्मविश्वास को लौटाने में सहायक बनता है। मैं आपको रवि जैसे एक सज्जन की कहानी बताऊंगा। धीरे धीरे आए बदलाव ने उनके शरीर के साथ साथ मनोबल को भी प्रभावित किया था। हफ्ते में 3 बार गुनगुने अरंडी तेल की 5 से 7 मिनट मालिश। 1 महीने बाद उनके बातों में उम्मीद की आहट थी। शरीर जैसे याद करने लगा है। ये जादू नहीं, पोषित जीव विज्ञान है।
लाभ नंबर 2, ऊतकीय जकड़न को धीरे धीरे नरम करना। उम्र के साथ सूक्ष्म चोटें, लंबे समय की कमजोर रक्तापूर्ति, मधुमेह, हाई बीपी जैसे कारणों से ऊतकों में फाइब्रोसिस बनता है। कठोर, रेशेदार, कम लचीला, कभी कभी हल्का मोड़, असमान भराव या शाफ्ट के भीतर कठोर धागा सा महसूस होना यही संकेत है। भले फॉर्मल डायग्नोसिस न हो, पर यह जकड़न असहजता, कार्यक्षमता में कमी और झिझक पैदा करती है। यहाँ अरंडी तेल ऐसे धीरे धीरे खोलने वाले साधन जैसा काम करता है। इसकी गहरी पैठ और नियमित कोमल मालिश ऊतकों में लिम्फ प्रवाह और सूक्ष्म रक्त प्रवाह बढ़ाती है, जिससे शरीर जमे हुए फाइब्रोटिक जमाव को धीरे धीरे रीमॉडल कर पाता है। 6 से 8 हफ्तों में कई पुरुष नरमी और लचीलापन लौटने की रिपोर्ट देते हैं, और उसके साथ सामान्यता का एहसास भी, जो आत्मीय संबंधों का सबसे बड़ा सहारा है। लाभ नंबर 3, नसों की संवेदनशीलता यानी नर्व सेंसिटिविटी का पुनर्जागरण। केवल रक्त भरना काफी नहीं, नर्वस सिस्टम को भी जागृत होना चाहिए। उम्र, सूक्ष्म सूजन, मधुमेह, धूम्रपान इत्यादि से महीन नसों की संवेदन क्षमता घट सकती है। स्पर्श कम लगना, चरम पर भी अधूरा अनुभव होना, इच्छा का धीमा पड़ जाना, इसी कड़ी। अब हम वहीं से आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि अरंडी तेल 7 मुख्य स्तरों पर पुरुषों के स्वास्थ्य को सहारा देता है। अब इसे और गहराई से समझें, क्योंकि तकनीक, पूरक आदतें और आम गलतियों से बचाव आपके परिणामों को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अतिरिक्त तकनीकें और वेरिएशन। 1. पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज, केगल प्लस अरंडी तेल। अकेले तेल लाभकारी है, लेकिन जब इसे पेल्विक फ्लोर व्यायाम के साथ जोड़ा जाए तो परिणाम और मजबूत होते हैं। मालिश के बाद 5 मिनट के भीतर 8 से 10 बार हल्के संकुचन और शिथिलन करें, जैसे पेशाब रोकने की कोशिश करते समय की मांसपेशी। यह रक्त को वहीं रोके रखता है और ऊतकों में ऑक्सीजन और पोषण जमने देता है। धीरे धीरे यह नस, मांसपेशी, रक्त प्रवाह की टीम को मजबूत करता है। 2. गर्म सेक, वार्म कॉम्प्रेस वेरिएशन। साधारण मालिश से रक्त प्रवाह तो बढ़ता है, पर यदि आप मालिश के बाद 5 मिनट के लिए गुनगुना कपड़ा या हल्का हॉट वाटर बैग रखें, तो तेल की गहराई और लसिका प्रवाह दोनों बढ़ते हैं, विशेषकर यदि आपका लक्ष्य प्रोस्टेट सूजन घटाना या लिवर डिटॉक्स है। ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा गर्म न हो, हल्की गर्माहट पर्याप्त है। 3. श्वसन तकनीक, ब्रेथ वर्क। तेल का असर सबसे अच्छा तब दिखता है जब शरीर आराम स्थिति यानी पैरासिम्पैथेटिक मोड में हो। मालिश के बाद 5 मिनट गहरी सांस लें, 4 सेकंड सांस लें और 6 सेकंड छोड़ें। इससे नाड़ी शांत, रक्तवाहिकाएं विस्तृत और तेल के अणुओं का ऊतकों में प्रवेश अधिक प्रभावी होता है। आम गलतियां जिनसे बचें। तेल अधिक लगाना। कई लोग सोचते हैं ज्यादा तेल मतलब ज्यादा असर, लेकिन अरंडी का तेल बहुत गाढ़ा होता है। ज्यादा लगाने से सिर्फ कपड़े खराब होंगे, असर नहीं। 1 से 2 चम्मच काफी है। अनियमित प्रयोग। एक बार लगाया फिर 10 दिन भूल गए, ऐसे में परिणाम नहीं आएंगे। यह उपाय नियमितता से काम करता है। तुरंत परिणाम की उम्मीद। कुछ लोग 2-3 बार उपयोग के बाद निराश हो जाते हैं। याद रखिए, ऊतक और नसों में बदलाव हफ्तों महीनों में दिखते हैं। कम से कम 4 से 6 हफ्ते दीजिए। संवेदनशील क्षेत्र पर जोर से मालिश। यह क्षेत्र कोमल है, गहरी या दबाव वाली मालिश से उल्टा जलन हो सकती है। हमेशा धीरे, कोमल स्ट्रोक्स प्रयोग करें। धोना भूल न जाएं। यदि अंतरंग क्षण से पहले तेल साफ नहीं करेंगे तो यह लेटेक्स कंडोम को कमजोर कर सकता है और बैक्टीरियल असंतुलन का कारण बन सकता है। छोटे पूरक कदम जो असर दुगना करें। सुबह का हाइड्रेशन। उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी प्लस चुटकी भर नींबू या नमक। इससे लसिका प्रवाह सक्रिय होता है और रात भर का अपशिष्ट बाहर निकलता है। हल्की शाम की सैर। डिनर के बाद 15 से 20 मिनट टहलने से रक्त प्रवाह सुधरता है और रात की नींद गहरी होती है। नाइट्रिक ऑक्साइड समर्थक खाद्य। चुकंदर, अनार, पालक, डार्क चॉकलेट। ये तेल के साथ मिलकर रक्त प्रवाह को और मजबूत करते हैं। तनाव प्रबंधन। 10 मिनट ध्यान या प्राणायाम। क्योंकि तनाव इक्वल्स कॉर्टिसोल इक्वल्स टेस्टोस्टेरोन में गिरावट। हल्का डिनर। रात का खाना बहुत भारी नहीं, जितना हल्का होगा उतनी गहरी नींद और उतना अच्छा हार्मोनल संतुलन। प्रेरक झलकियां, बदलाव की समय सीमा। पहले 7 दिन। नींद गहरी होना, मन शांत होना, हल्की गर्माहट महसूस होना। 14 से 21 दिन। सूक्ष्म परिवर्तन। सुबह थोड़ी कठोरता, पेशाब के प्रवाह में आराम, ऊर्जा हल्की बेहतर। 4 से 6 हफ्ते। ऊतकों की नरमी, संवेदनशीलता में सुधार, आत्मविश्वास में वृद्धि। 3 महीने। स्थिर प्रतिक्रिया, साथी के साथ आत्मीयता में खुलापन,
नींद व ऊर्जा चक्र में संतुलन। अंतिम संदेश। उम्र बढ़ना पतन का पर्याय नहीं, यह शरीर का संकेत है कि अब उसे थोड़ी अतिरिक्त देखभाल चाहिए। अरंडी का तेल कोई जादुई अमृत नहीं, पर यह एक विश्वसनीय, प्राकृतिक और सुलभ सहायक है। यदि आप इसे अपने रूटीन का हिस्सा बना लें, तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपका शरीर याद कर रहा है, वही शक्ति, वही संवेदना, वही आत्मविश्वास। आज रात ही एक छोटा कदम उठाइए। कुछ बूंदें हथेलियों में लें, गर्म करें, कोमल मालिश करें और शरीर को यह संदेश दें कि मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूँ। यही सच्चा पुरुषार्थ है, अपने शरीर, अपने मन और अपने रिश्तों के प्रति जिम्मेदारी लेना।